हमारे क्षेत्रीय विधायक कहाँ हैं, कौन सी नींद में हैं, कहाँ नहीं हैं। अगर अभी उन पे एक फ़ोन आए कि एक मंत्री पद खाली पड़ा है, वित्त मंत्री जी की जो इस्तीफा हुआ है, और अभी कहें कि मंत्री पद बृजभूषण गहलोत जी को दिया जा रहा है। अगर जहाज की टिकट न हो, गाड़ी में जगह न हो, पैदल दिल्ली तक भागेंगे और 5 घंटे के अंदर वहाँ पहुँचेंगे। हमारी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, यहीं पर देखो रानी पोखरी में ठेका है, डोईवाला में ठेका है, तो अब क्या घर के अंदर ठेका खोल दें? यही सलाह है सरकार के, घर के अंदर ठेका खोल दें हैं। और अपना गढ़वाली भाई होके यहाँ बोल रहा है कि मैं तुम्हारे रिश्तेदार हूँ। तब वो आए था, पहले के दिन आए थे बेटा जो, और तब जी बेटी मेरे बुआरे उसने धमकी दी कि हम तो तुम सानी बंद कर देला और अमियन कर देला, हमारा यूँ सब बेटों ने हमारा सहयोग देने, पुलिस चौकी को रिपोर्ट देनी। अब ब्याले फिर दम थोड़ा खान गए और यानी मोगल सामान ली गई है, और हमारे बच्चों को सेणु खाणो हराम से बैठा हुई हूँ। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जो सने हमने वोट देने एक दिन भी आज उन दर्शन नहीं दिखाए बेटा। दर्शन दिखाना तो बहुत जरूरी था बेटा, है करदार छबल करोंदार बड़ू तो ना, हमारा बच्चा हमारे साथ में है, हमारी सरकार हमारे साथ में। बहुत आशीर्वाद तुम लोग होता है मेरो, है बहुत फल्ला फुल्ला जो बिचारो ना आज एक हमारो साथ देने हमारे पास आए, हमसे पूछो, हमारो सहयोग करे। बहुत धन्यवाद बेटा। ग्रामीण क्षेत्र में हमारा शराब का ठेका खोला जा रहा है। एक तरफ तो सरकार नशा मुक्त प्रदेश की बात करती है, और दूसरी तरफ हर 3 किलोमीटर के दायरे में एक शराब का ठेका खुलता है। कि यहाँ शराब का ही ठेके की स्थापना क्यों हो रही है? या तो 2 चीज़ें, या तो खनन, या शराब का ठेका, या महिलाओं का शोषण। चलिए, इस समय अठूरवाला में मैं हूँ, और अठूरवाला में आप देखिएगा यहाँ भी एक टेंट लगा हुआ है, और आप सोच रहे होंगे कि 4 धाम यात्रा चल रही है तो ये भंडारे का टेंट लगा होगा। नहीं, बिल्कुल गलत समझ रहे हैं आप। दरअसल अठूरवाला में एक शराब की दुकान खुल रही है, और मज़ेदार बात यह है कि जो खबर मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी, वो भी एक दिल्ली वाले की दुकान पर खुल रही थी। एक और दुकान यहाँ दिल्ली वालों की है, यानी कि दिल्ली वालों ने तो हद कर दी है भैया। हमारी मवासी घाम लगाओ, अपनी दुकान किराए पे देके। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे, विगत 5 दिन हो गए, 6वां दिन आज है हम बैठे हुए। सन 2021 में आप ही के द्वारा जब ये मुद्दा उठाया गया था, तब जाके शासन प्रशासन बैकफुट पे आके उसको निरस्त किया गया था। अंतर इतना है, वो हाईवे के पल्ली तरफ था और इस बार उल्ली तरफ है। दुर्भाग्य देखे यहाँ पे हमारे कुल देवता नरसिंह का मंदिर है, 20 मीटर भी नहीं होगे भाई साहब, आप पैदल चल के जाइए, 20 मीटर भी दूरी नहीं है। कुल देवता और नरसिंह का मंदिर है, हाईवे है, यहाँ पे अभी 1 लाइन का निर्माण और होना है। और ये शराब का ठेका, रानी पोखरी शराब का ठेका यहाँ पे स्थानांतरित किया जा रहा है। कल हमारी जिला आबकारी अधिकारी हरि सिंह जी से बात हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ऊपर से हमें आदेश हैं कि रानी पोखरी का ठेका वहाँ से हटा के और अठूरवाला में शिफ्ट किया जाए। तो ये देखिए हमारे सर पर एक बार फिर ठेके की मार। ठेके की मार। इतनी जल्दी अस्पताल नहीं बन रहे दीदी, इतना जल्दी अस्पताल नहीं बनना। ना अस्पताल नहीं बन रहे, यहाँ कुछ नहीं, बस शराब का ठेका। पहले 1 साल पहले खुली, फिर वो पोर में खुली, तब वो बंद कराई, फिर ये कर हमारा ये काम रहेगा हमारा है कि हम ये काम तो भाई हमारे छाए नहीं कि हम ये धनम बैठे रोला, बाल बच्चन हमारा, बुजुर्ग आदमी हमारा है। आज जब जगह शराब को ठेका, हम शराब को ठेका तो बिल्कुल नहीं खोल देना, चाहे कुछ भी हो जाए, दारू दुकान में शराब ठेका नहीं खोल देना। तो पहली भेजी परेशान है, सरकार ने परेशान करी भी, सर जमीन लिया ली हमारी है, कूड़ा रखे लेन। और अभी बीच में हमारा गांव के बीच में रुआ ठेका खोल लगे। यह हम हमारा कुल को मंदिर है, यह हमारा डोकरी दे हमारी कूड़ा ने माँ, कूड़ा के बगल में ठेका खोल जाओ, कोई अच्छी बात है। हमारा हम बेटी बार हम बैर कने निकलने कने हम द्यूपति कर ओणी एक मंदिर में जी है, हम ठेका कत्ते नहीं खोल देने, हम चाहे हमारी जान चल जाए, हमारी जान चल जाए। जी बात सुनिए, आपके विधायक कौन है? हमारे विधायक बृजभूषण गहलोत जी हैं। तो उनको आपने बोला नहीं कि भैया हम तो यहाँ खत्म हो रहे हैं, ठेका क्यों खुलवा रहे हो? विधायक जी को, सांसद जी को हमने ज्ञापन दिया है, और उनकी तरफ से आश्वासन मिला है कि तुरंत ही इसको हम यहाँ से, इसका जो ऑर्डर हुआ उसको निरस्त करेंगे। तो वहाँ आते भी हैं वो कभी इधर? नहीं, आ नहीं पाए अभी, लेकिन वार्ता चल रही है, जल्दी इसका समाधान होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मजे की बात देखिएगा, भाई साहब कह रहे हैं कि हमने भले उन्हें ज्ञापन दिया है, अपने सेवक को, अपने जनप्रतिनिधि को हमें ज्ञापन देना पड़ेगा। जब ये हम पे वोट मांगने आते हैं तो क्या हमें ज्ञापन देते होंगे कि पहले हम ज्ञापन देंगे तब आप हमें वोट देना? बड़ी विचित्र बात है, ये लोग वोट देकर नेता बनाते हैं, यही सांसद विधायक बनाते हैं, लेकिन जब बात आती है इनके लिए लड़ने की, तब हमें उन्हें ज्ञापन देने पड़ते हैं, परमिशन लेने पड़ती है। जी
उसी संदर्भ में आज हम लोगों ने एक कैंडल मार्च का आयोजन किया है। समस्त क्षेत्र की जनता आज निकलेगी और ठीक 6 बजे यहाँ से हम जोलीग्रांट चौक तक हमने वो कैंडल मार्च निकालेंगे। और इस पे भी अगर सरकार नहीं चेती, माननीय धामी जी से हाथ जोड़कर निवेदन है, एक तरफ तो आप केदारनाथ में मुख्य सेवक का भंडारा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आठूर वाले में, और वो भी टीरी विस्थापितों पे ठेके के मार, जिन्होंने पूरे देश हित के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। अपना जल, जंगल, ज़मीन, पानी, नाते, रिश्तेदारी, हमने सब देश के लिए बलिदान दिया है। आज विस्थापितों को एक तरफ उन्हें सुविधाएं देनी चाहिए, ऊपर से ठेके के मार दोबारा ठेका यहाँ पे ला रहे। तो मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है धामी जी से कि ऐसा इतना भी शराब की गंगा ना बहाइए, आप विकास पे ध्यान दीजिए। हमें पता है आप पे कितनी मजबूरी है, जनता को सब पता है, लेकिन आप इतना भी ना करिए कि भगवान के द्वारा एक तरफ आप सनातन धर्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ मंदिर के बगल में ठेका खुलवाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। चलिए, ये विचित्र बात है। और मैं तो देखिए सरकार को एक सुझाव दूंगा, भैया क्यों इन चक्करों में पड़े हो? हमारे यहाँ जो सरकारी राशन गल्ले की दुकान है उसमें खुलवा दो ना, क्या दिक्कत है? सबसे बढ़िया है वो राशन की दुकान में। अब राशन तो आदमी खाता नहीं है, आप दारू बंटवा दो, वहाँ ठंडी चिल्ड बियर बंटवा दो, क्या दिक्कत हो रही है? कौन मना कर रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और देखिए, ऐसे जनप्रतिनिधि किस काम के हैं भाई? वो मेरी वीडियो देखते होंगे, नाराज भी होते होंगे, परे हो नाराज। भाई इन लोगों ने मुझे याद किया और मैं आया हूँ। याद तो इन्होंने मुझे 6 दिन पहले किया था, लेकिन बाबा केदार के दरबार में मैं था। जैसे ही मैं आया हूँ वापस लौट के आया हूँ। ये होती है जिम्मेवारी। और जिम्मेवारी अगर हम समझ रहे हैं तो विधायक जी आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आपको भी आना चाहिए। नमस्कार भाई साहब, यही काम रह गया क्या? हमारा काम दाम छोड़ के सरकार ठेके खोले और हम धरने पे बैठ जाएं? बहुगुणा जी, सबसे पहले तो मैं जो भी हमारे धरनास्थल पे जो लोग भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब की ओर से मैं आपको साधारण प्रणाम करता हूं और कोटि कोटि नमन करता हूं कि आपने बड़ा ही चिंता का विषय है ये कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में हमारा शराब का ठेका खोला जा रहा है। एक तरफ तो सरकार नशा मुक्त प्रदेश की बात करती है और दूसरी तरफ हर 3 किलोमीटर के दायरे में एक शराब का ठेका खुलता है। हम इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ शराब के ठेके की स्थापना क्यों हो रही है? या तो 2 चीज़ें, या तो खनन, या शराब का ठेका, या महिलाओं का शोषण। ये तीनों चीज़ आज रोज़गार का नाम देख लो, रोज़गार के नाम पे कुछ नहीं है। हमारे जैसे जो नौजवान भाई हैं वो फैक्ट्रियों में धक्के खा रहे हैं, बाहर के लोगों को यहाँ काम दिया जा रहा है। खनन में देख लीजिए, जो भी हैं बाहर के ठेकेदार हैं। यहाँ से केदारनाथ से लेके और आप हरिद्वार तक का, या माणा से लेके और हरिद्वार तक का देख लीजिए, 13 के 13 जिलों के में देख लीजिए, जितने भी हैं कम से कम 70% लोग जो कारोबार कर रहे हैं वो बाहर के लोग कर रहे हैं। प्राथमिकता बाहर के लोगों को दी जा रही है। मैं साथ में इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र विधायक कहाँ हैं, कौन सी नींद में हैं, कहाँ नहीं हैं। अगर अभी उन पे एक फ़ोन आए कि एक मंत्री पद खाली पड़ा है, वित्त मंत्री जी की जो इस्तीफा हुआ है, और अभी कहें कि मंत्री पद बृजभूषण गहलोत जी को दिया जा रहा है। अगर जहाज की टिकट ना हो, गाड़ी में जगह ना हो, पैदल दिल्ली तक भागेंगे और 5 घंटे के अंदर वहां पहुंचेंगे। और हमारा धरने का 6वां दिन है और क्षेत्रीय विधायक कौन सी भांग की गोली खा के सो रखे हैं, कौन सी नींद में सो रखे हैं, कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। वोटों के टाइम पर तो हर आधा घंटा, हर 1 घंटे में वो यहाँ आए, उन्होंने अपना क्षेत्र में भ्रमण किया कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। और यहाँ की जनता ने, जो देवतुल्य जनता है ये डोईवाला विधानसभा क्षेत्र की, उन्होंने उसमें पूरा संघर्ष किया उनके लिए और भाजपा की झोली में ये डोईवाला विधानसभा की सीट डाली। और आज हम ये महिलाएं देखें, बेचारे सारा कुछ काम धाम छोड़ के इस दोपहरी में सुबह से लेकर रात तक यहाँ बैठे, फिर भी शराब माफियों के कुछ लोग आते हैं, वो इनको धमकियाँ दे रहे थे। परसों भी, कल भी आए थे, वो कह रहे हैं हम बिजली फिटिंग के नाम पे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, हम तो होटल खोल रहे हैं, कैंटीन खोल रहे हैं। इतने होटल यहाँ पे खुले, किसी चीज़ का विरोध नहीं हुआ, एक ही होटल का विरोध क्यों हो रहा है? देखो, धुआं वहीं से उठता है जहाँ आग लगती है। चलिए आपके पास में आऊँगा। और धुआं वहीं से उठता है जहाँ आग लग रही है, और ये आग तो लोगों के सीधे घरों तक जा रही है और नाराज़गी क्षेत्रीय विधायक को भी झेलनी पड़ रही है। तो माननीय विधायक महोदय गहलोत जी, आपको भी आना चाहिए, और गहलोत जी को तो आना ही चाहिए। साथ में उनके जो दाएं बाएं आजू बाजू रहते हैं ना, जो वोट मांगने और वोट डलवाने आते हैं, वो कहाँ गायब हैं? उन्हें भी आना चाहिए
क्योंकि जिम्मेवारी जितनी वोट डलवाने की है उससे ज़्यादा जिम्मेवारी इनकी समस्याओं को हल करवाने की है। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।